महफिल खुद की और चर्चे हमारे करते हैं। दोस्तों आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए एमसीक्यूज बायोलॉजी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं और यहाँ पे डेली आपको 7:30 बजे लाइव क्लासेस दी जाती है। आप लोग डेली 7:30 बजे ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। सोशल मीडिया होल्डर्स हैं जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड उसके बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको टेलीग्राम पे क्या होगा फ़ायदा कि आप सभी को जो है जितना भी क्लासेस चलेंगी उसका पीडीएफ के तौर पे जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब तो है ही जो कि रिप्लिकेशन ऑफ मनु नाम से है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आ चुका है, यहाँ पे देखिएगा आपको ये सिलेबस है। क्या है? ये आपका सिलेबस है। आपको पीसीबी यानी जनरल साइंस यानी कि विज्ञान यानी कि साइंस से जो है आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस से, है ना। और इसके लिए आपको 125 मार्क्स दिया जाएगा टोटल आपको जीके से जो है यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा समझा देता हूँ। जीके से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। मैथमेटिक्स यानी अंक गणित से आपको 15 क्वेश्चन दिख जाएगा आपके एग्जाम में और इसके लिए आपको 75 मार्क्स दिया जाएगा। और इंग्लिश से आपको जो है कितना 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए दोस्तों आपको कितना 75 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद हिंदी से भी आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए आपको जो है 75 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल आपका मार्क्स जो होगा दोस्तों टोटल मार्क्स जो होगा दोस्तों वो आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है दोस्तों, इसलिए आप टोटल के 90 क्वेश्चंस को रंग के आइएगा। टोटल के 90 क्वेश्चंस को पढ़ के आइएगा, कवर करके आइएगा एग्जाम में। उम्मीद है कि आप 350 प्लस मार्क्स लेके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए आ चुका है सबसे पहला क्वेश्चन और कह रहा है कोशिका का अध्ययन। क्या कह रहा है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है। बताइएगा कोशिका का अध्ययन जो है हम किस में करते हैं? एनाटॉमी में करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं, हिस्ट्रियोलॉजी में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। बताइएगा कोशिका का अध्ययन जो है हम लोग किस में करते हैं? किस में बायोलॉजी के ऐसे कौन से ब्रांच है जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों? बताइएगा आप लोग, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी राइट आंसर दे रहे होंगे। तो चलिए जो भी लोग कह रहे हैं कि साइटोलॉजी में हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं साइटोलॉजी में, उन सभी का बिल्कुल राइट है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जलने वाले जलते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए, एक अच्छे पैरामेडिक बन के दिखाइए दुनिया को। चलिए कह रहा है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? केंद्रक होता है, केंद्रिका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होता है? बताइएगा आप लोग कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है दोस्तों ये आपको न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है ना। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग जुड़ रहे हैं, एक बार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए लाइसोसोम कहलाता है दोस्तों, लाइसोसोम क्या कहलाता है? बताइएगा कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, कोशिका की इकाई कहलाती है, आत्महत्या की थैली कहलाती है और उसके बाद प्रोटीन की इकाई कहलाती है। लाइसोसोम क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम जो कहलाता है दोस्तों, लाइसोसोम फटता है तो क्या होता है? लाइसोसोम फटता है तो क्या होता है? मौत होती है ना। याद रखिएगा लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यहां से आपको एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स मिल सकता है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है ना। तो चलिए यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का। क्या कह रहा है? कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक है। कोशिका की खोज करने वाला कौन वैज्ञानिक है? बताइएगा कौन से ऐसे महापुरुष है जिन्होंने कोशिका का सेल का खोज कर डाला? ए में कह रहा है रॉबर्ट हुक, बी में कह रहा है रॉबर्ट कुक और सी में कह रहा है रॉबर्ट जेम्स और डी में कह रहा है रॉबर्ट कुक। सॉरी बी और सी दोनों एक ही ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक है, बताइएगा। तो कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक जो है दोस्तों ये कौन है? तो ये आपको रॉबर्ट हुक है, ना ही रॉबर्ट कुक है, ना ही रॉबर्ट जेम्स है। तो कौन है दोस्तों? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज किया। ए नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है। आप सभी का
5 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, केंद्रिका है ना, केंद्रिका बी में कह रहा है, सॉरी ए में कह रहा है केंद्रक, बी में कह रहा है केंद्रिका, सी में कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में कह रहा है लाइसोसोम। बताइए तो कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस को कहा जाता है, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। ओके, याद रखिएगा, यानी केंद्रक, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले होंगे। चलिए वीडियो डल चुकी है, आपको पैरामेडिक्स में कौन से बुक से तैयारी करना है वो बुक क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। कह प्रोटीन का निर्माण करने वाला कोशिका अंग है, कौन सा अंग है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण करने वाला कोशिका का अंग है, यानी सेल का ऐसा कौन सा अंग है जो कि प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ए में कह रहा है लाइसोसोम, बी में कह रहा है राइबोसोम, सी में कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। बताइएगा ऐसा कौन सा अंग है कोशिका का जो केंद्रक का ही निर्माण कर डालता है। सी में, डी में कह रहा है केंद्रक। बताइएगा आप लोग कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं राइबोसोम, कोशिका का कौन सा पार्ट जो है प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहलाती है या फिर प्रोटीन निर्माण का काम करता है, तो ये राइबोसोम भी कहलाता है और इसको जो है प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है और इसको आरआरएनए के नाम से भी जाने जाते हैं, मैसेंजर आरएनए के नाम से, सॉरी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपको कोशिशें अच्छी लग रही होंगी। कह रही है एपिथीलियम, क्या कह रही है, एपिथीलियम टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, एपिथीलियम टिश्यू जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के होते हैं, बी में कह रहा है 2 प्रकार के होते हैं, सी में कह रहा है 3 प्रकार के होते हैं, डी में कह रहा है 4 प्रकार के होते हैं। बताइए तो कितने प्रकार के होते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियम टिश्यू जो होता है दोस्तों, यानी एपिथेलियम ऊतक जो होता है ये आपको 2 टाइप के होते हैं। कितने, 2 टाइप के होते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए उम्मीद है कि आप राइट आंसर दिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से, क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं इलास्टिक तथा कोलाजन फाइबर का उत्पादन करती है। बताइए तो ऐसी कौन सी कोशिका है जो कि, ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि इलास्टिक तथा कोलाजन फाइबर का निर्माण करती है। बताइएगा, ए में कह रहा है फाइब्रोब्लास्ट, बी में कह रहा है एडिपोसाइट, सी में कह रहा है मास्ट सेल, डी में कह रहा है ऑल। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि इलास्टिक होता है यानी लचीला होता है और कोलाजन फाइबर का उत्पादन यानी निर्माण करती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा एडिपोसाइट सेल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे सॉरी फाइब्रोब्लास्ट हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लग रही होंगे, तो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक और शेयर न करना भूलिएगा। चलिए यूरिनरी यानी यूरिन ब्लैडर, यूरिनरी यानी यूरिन जो होता है ब्लैडर में ऊतक उपस्थित होता है। यूरिन ब्लैडर में यूरिनरी यानी कि यूरिन ब्लैडर में ऊतक उपस्थित होता है। क्यूबॉइड एपिथेलियम उपस्थित होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम उपस्थित होता है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम उपस्थित होता है और डी में कह रहा है ऑल उपस्थित होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो में ऊतक जो उपस्थित होता है, कौन सा ऊतक यानी टिश्यू उपस्थित होता है दोस्तों। तो ये जो होता है आपको कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। आप सभी इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आप सभी को एक क्वेश्चन बराबर 5 नंबर मिलेगा। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा और एग्जामिनेशन हॉल में भी याद रखिएगा। चलिए कह रहा है कार्डियक मस्कुलर है ना, मस्कुलर होता है, मस्कुलर की क्रियाएं होती है। क्या क्रियाएं होती है, ऐच्छिक यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का काम करता है और नैच्छिक क्रिया का काम करता है। सी में कह रहा है ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रियाओं का काम करता है और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कार्डियक मस्कल जो होता है, मस्कुलर जो होता है कि क्रियाएं होती है, कौन सी क्रियाएं यानी कौन सा वर्क होता है दोस्तों। तो इसका वर्क होता है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना। ओके, याद रखिएगा आप लोग, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करा है उत्तकों के, क्या करा है, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी टिश्यू का अध्ययन बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं उस अध्ययन उस ब्रांच को क्या कहते हैं। ए में करा साइटोलॉजी, बी में करा हिस्टोलॉजी, सी में करा मायोलॉजी और डी में करा कार्डियोलॉजी। बताइए तो दोस्तों उत्तकों यानी टिश्यू के बारे में बायोलॉजी के ऐसी कौन से ब्रांच है जिसमें हम टिश्यू यानी ऊतक के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं विस्तार पूर्वक। ए में करा साइटोलॉजी, बी में करा हिस्टोलॉजी, सी में करा मायोलॉजी और डी में करा कार्डियोलॉजी। बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं हिस्टोलॉजी, क्या हो जाएगा, टिश्यू का अध्ययन हम लोग करते हैं हिस्टोलॉजी में। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन कहलाता है, कोशिका का इंजन कौन कहलाता है बताइए तो। ए में करा है राइबोसोम, कोशिका का इंजन कौन कहलाता है, कोशिका का सेल का जो इंजन होता है दोस्तों वो कौन कहलाता है बताइएगा। ए में करा है राइबोसोम, बी में करा है लाइसोसोम, सी में करा है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में करा है गोल्जी बॉडी। बताइएगा आप लोग कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है। तो कोशिका का इंजन जो कहा जाता है दोस्तों आर यानी राइबोसोमल, किसको कहा जाता है, राइबोसोमल राइबोसोम को, क्या राइबोसोम को, इसको आरएनए के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, यानी राइबोसोमल आरएनए भी इसके अंदर आ जाता है, यानी राइबोसोम को जो है कोशिका का इंजन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोशिका का इंजन राइबोसोम्स को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिशें अच्छी लग रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन का कोशिका, क्या कह रहा है, कोशिका का दूसरी कोशिका, कोशिका का दूसरी कोशिका में परिवर्तित होना कहलाता है। बताइएगा एट्रोफी कहलाता है, हाइपरट्रॉफी कहलाता है और उसके बाद मेटाप्लेसिया कहलाता है, हाइपरप्लेसिया कहलाता है। बताइएगा एक कोशिका से दो कोशिका का में परिवर्तित, यानी एक कोशिका जो है दो कोशिका में परिवर्तित हो जाता है, होना क्या कहलाता है, होना जो है क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये आपको मेटाप्लेसिया कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटाप्लेसिया। याद रखिएगा आप लोग क्या कहलाता है, मेटाप्लेसिया कहलाता है। यानी इसकी सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी को बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ये क्या कहलाता है, मेटाप्लेसिया कहलाता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे क्या कह रहा है, सेल डिवीजन का मध्यांतर कहलाता है, सेल डिवीजन का बीच वाला भाग क्या कहलाता है, मेटाफेज कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है और एनाफेज कहलाता है। बताइएगा सेल डिवीजन का मध्यांतर यानी बीच वाला भाग जो है क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये आपको क्या कहलाता है, मेटाफेज कहलाता है, जिसको एम फेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मेटाफेज को, जिसको एम फेज के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, है ना, एम फेज के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए उम्मीद करता हूं कि अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए अब, है ना, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो ये लाइंस मैंने लिख दिया था कुछ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, क्लासेस कैसी लगी आप लोग जरूर करिए, बताइएगा कमेंट में। आपके प्यार का, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। और चैनल पे नए होंगे तो साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करने में कतई घबराइएगा नहीं दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।